कैसे हैं आप लोग। हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के रिएक्शंस की बात कर रहे थे फ्लो चार्ट के रूप में, और उनका क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे सवाल आते हैं कन्वर्जन सीरीज से, इसी की बात कर रहे थे। इस सीरीज में हम लोग एमीन की बात किए थे, एनिलीन की बात किए हैं, और उसके बाद नाइट्रो एल्केन की बात किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे नाइट्रोबेंजीन की। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग में हम लोग बात कर रहे हैं पहले और आज जो बात कर रहे हैं हम लोग वो नाइट्रोबेंजीन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोबेंजीन बनता है जब हम बेंजीन का नाइट्रेशन करें यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 and H2SO4। टेम्परेचर भी कहीं कहीं दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड acts as base and sulfuric acid as acid या dehydrating reagent। मेन काम क्या है इसका? इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस। इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहां? इलेक्ट्रोफाइल इज नाइट्रोनियम आयन जो बेंजीन के एक H की जगह पर गया है। बेंजीन के H को सब्स्टिट्यूट किया है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल गया हाइड्रोजन की जगह पर। तो रिएक्शन हुआ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस नाइट्रोबेंजीन का अगर हम NaCl से एसिडिक मीडिया में रिडक्शन करें तो रिडक्शन में पहले बनता है नाइट्रोसोबेंजीन, फिर फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन, फिनाइल हाइड्रॉक्सिल एमीन। फर्दर अगर हम रिडक्शन करें हमें फर्दर ये रिड्यूस होता है टू एनिलीन। क्लियर? मान लो ये A बना, ये B बना। एनिलीन से हम वापस नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम एनिलीन का NaNO2 और HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाईएजोटाइजेशन करें तो बन जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्या कि एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे। This is the
पाथ। इन सिमिलर वे अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन न्यूट्रल मीडिया में करें जेडीएन NH4Cl के साथ, तो ऐसे केस में पहले ए बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट यहां बी होगा। लेकिन यही रिडक्शन अगर हम बेसिक मीडिया में करें SN इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो ये जो ए देन बी ये बन रहे हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करके बनाते हैं एजॉक्सीबेंजीन। Then we get azobenzene, and finally the final product in basic media is hydrazobenzene। ये प्रोडक्ट होगा वाया फॉर्मेशन ऑफ एजॉक्सीबेंजीन और एजोबेंजीन। This azoxybenzene is also obtained from aniline if nitrobenzene is treated with Na2ASO3 in presence of alkali, तब भी एजॉक्सीबेंजीन बनता है। ये जो हाइड्रोजोबेंजीन है, रिएक्शन इससे आगे कभी कभी पूछ दिया गया है कि अगर हम इसको HCl के साथ हीट करें तो बेटा ये जो हाइड्रोजोबेंजीन इनका, जैसे मान लो कि ऐसे है NH और ये बेंजीन रिंग का पैरा पोजीशन है, तो इनका आपस में रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पैरा का H NH पे गया तो वो NH2 हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट by rearrangement we get benzidine, बेंजीडीन आप कह सकते हो इट इज 4 डैश डाई अमीनो बाई फिनाइल। तो यहां से यह सवाल पूछा गया था एक बार कंपटीशन में। क्वेश्चन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन ये था कि दे दिया था इथाइल नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन इन बेसिक मीडिया फॉलोड बाय हीटिंग विथ HCl। ये प्रोडक्ट बनाना था। देखो बेसिक मीडिया में जब रिडक्शन करेंगे तो पहले तो हाइड्रोजोबेंजीन बनेगा, ऐसे ही बनेगा, सिर्फ हाइड्रोजोबेंजीन के थर्ड पोजीशन पर हर रिंग के इथाइल आएगा। तो पहले जब हम HCl से रिएक्शन HCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली,
रिडक्शन करेंगे, ध्यान देना बेटा, पूछा हुआ सवाल है। तो अगर इथाइल नहीं होता तो ये बनता, इथाइल कहाँ है, थर्ड पोजीशन पे, तो यहां ये बन जाएगा। अब HCl के साथ हीट करें, इसका रीअरेंजमेंट होगा, ये और ये आपस में मिलेंगे, तो इथाइल का पोजीशन कहां जाएगा जब बाइफिनाइल बनेगा, इथाइल दिखेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और NH2 हो जाएगा जहां है पैरा पर। तो ये था इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। कोई डाउट? अब अगर हम बेंजीन का नाइट्रेशन $100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करें तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगा। यहां पूछा गया है कि अगर हम इसका रिडक्शन HCl के साथ करें तो NO2 इज कन्वर्टेड इनटू NH2, लेकिन अगर किसी एक ग्रुप का रिडक्शन करें विच इज सेड टू बी सेलेक्टिव रिडक्शन, इस केस में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो अमोनियम सल्फाइड है और एक NO2 इज रिड्यूस्ड टू NH2। तो सेलेक्टिव रिडक्शन का रिएजेंट है अमोनियम सल्फाइड। अब हम लोग बात करेंगे, ये रिएक्शंस हैं नाइट्रोबेंजीन के, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा। अगर इसी नाइट्रोबेंजीन का हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की बात करें तो यहां भी कंडीशन है, पहला स्लाइट एसिडिक मीडिया कुछ दिया जाएगा तो यहां बनता है एनिलीन। यही पूछ दिया जाए क्या स्लाइट एसिडिक मीडिया नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया की बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है पैरा अमीनो फिनॉल। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडिया में बनता है पैरा अमीनो फिनॉल। दिस इज पैरा अमीनो फिनॉल। लेकिन अगर हम बेसिक मीडिया में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करें तो यही प्रोडक्ट बनेगा जो सिंपल रिडक्शन ऑन एसिडिक मीडिया में, माने फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोजो बेंजीन। अब
एप्लीकेशन पार्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां, कि नाइट्रोबेंजीन से बनाना है हमको 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्या बनाना है नाइट्रोबेंजीन से? 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। सोचो और बनाने की कोशिश करो, बनाओ। 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन from nitrobenzene। ये बनाना है। देखो, पहला काम हमें ब्रोमीन नाइट्रो के आर्थो पे लाना। तो आर्थो पे लाने के लिए ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसका रिडक्शन किया HNaCl के साथ, तो एनिलीन आया। एनिलीन का अगर हम ब्रोमिनेशन करें, ब्रोमीन वाटर, तो हम पढ़े हैं कि व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोएनिलीन सिमिलरली एज इन फिनॉल। फिनॉल होता तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ब्रोमीन वाटर है, फिनॉल हो या एनिलीन हो, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोएनिलीन देता है। फिनॉल होता तो सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोफिनॉल, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोएनिलीन। इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, यहां नहीं आना है। अगर ये मिल गया तो हम Br लगा देंगे इसकी जगह पर, यहां Br हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां कोई ग्रुप लगाओ पहले से ही, ताकि ब्रोमीन से रिएक्शन करने के बाद यहां ब्रोमीन ना आवे, अगर कोई ग्रुप रहेगा तो क्या करते हैं, पहले इसके एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, एसाइलेशन करेंगे। तो लून पैराफ इलेक्ट्रॉन रिंग का CO ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। तो एक्टिविटी NH2 ग्रुप की डिक्रीज कर गई। अब इसका हम नाइट्रेशन करें, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट आर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा। हमको पैरा पोजीशन को बचाना है ताकि वहां ब्रोमीन ना जाए, तो ये ग्रुप आ गया। अब आप ब्रोमीन डालो इसके ऊपर। तो जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेंगे इस केस में, तो दोनों आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन आ गया। अब हमारा काम है इस जगह पे ब्रोमीन लाना। कैसे आएगा बेटा? डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाओ, तो ये NH2 आया। फिर इसका डाई एजोटाइजेशन करो, NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर, तो N2 प्लस
Cl माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ NO2 हो गया, और ये Br है। देन सेंड मेयर रिएक्शन CuBr HBr, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड की जगह पे यहां Br आ गया। अब इस नाइट्रो की जगह पे हाइड्रोजन लगाना है, नाइट्रो की जगह पर हाइड्रोजन लगाना है, तो यही प्रोसेस करो। नाइट्रो का रिडक्शन करोगे तो NH2 आएगा, SnHCl के साथ डाइजोटाइजेशन करोगे तो N2 प्लस Cl माइनस आएगा इस जगह पर। फिर इसके ऊपर बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से तुमने एक रिएक्शन पढ़ा है कि हमारे पास बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड और बेंजीन के प्रिपरेशन में इसको हीट करें H3PO2 के साथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो बेंजीन बनता है। इस रिएक्शन का एप्लीकेशन यहां है 3 स्टेप्स। पहले SnHCl, इसमें नाइट्रो इज कन्वर्टेड इनटू NH2। दूसरा NaNO2 एंड HCl डाइएजोटाइजेशन, इसमें NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस Cl माइनस। देन तीसरा H3PO2 हीटिंग, इसमें क्या हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस इज कन्वर्टेड इनटू H, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? एक और बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया था, ये कन्वर्जन था क्वेश्चन 1। कन्वर्जन क्वेश्चन ये था कि C7H5NO2Cl2 कोई कंपाउंड है, ये है, इसका हमने रिडक्शन किया SnHCl के साथ, तो B दिया। B पे NaNO2 एंड HCl से रिएक्शन किया 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो C दिया। C does not form azodine, but on oxidation it gives acid D on decarboxylation, मतलब heating with soda lime, which is mixture of sodium hydroxide and calcium oxide, it gives E, and E on nitration gives F, it is mono nitro प्रोडक्ट। ये सवाल था। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है? ए, एरोमेटिक कंपाउंड ऑन रिडक्शन विथ SnHCl gives B, B on treating with NaNO2 and HCl gives C, C एजोडाइन नहीं बनाएगा। देखो नाइट्रो ग्रुप है, रिडक्शन करोगे तो NH2 आएगा, NH2 ग्रुप है तो डाइएजोटाइजेशन होता है। देखो
NH2 ग्रुप है तो NaNO2HCl के साथ N2+Cl माइनस आया, और कपलिंग कहां पर हो, बेंजीन डाई एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर बन जाए तो ये एजो डाई बनाएगा बाई कपलिंग विथ फिनॉल। यहां ये बोला कि एजो डाई नहीं बनना है, इसका मतलब जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से यहां नहीं जुड़ा होगा। बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट जुड़ा होता तो बेंजीन डाइएल्यूमिनियम क्लोराइड बनता और वो एजो डाई जरूर बनाता। इसका मतलब कि NaNO2HCl के साथ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो COH एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। बेंजीन और NH2 ग्रुप के बीच में एक कार्बन जरूर है। इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट यह है, ई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाइट्रेशन कर रहे हो तो मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट बन रहा है। दो क्लोरीन, हमने पढ़ा है कि दो सिमिलर ग्रुप अगर एक दूसरे के ऑर्थो पर हो तो इसके कितने मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो ये इसकी तुलना में और ये इसकी तुलना में सेम है, बोलिए इसकी तुलना में ये पोजीशन और इसकी तुलना में ये पोजीशन सेम है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक इस पे इलेक्ट्रोफाइल ले जाएंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यही क्लोरीन अगर मेटा पे है तो देखो ये एक है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, यहां 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन अगर ये क्लोरीन एक दूसरे के पैरा पे है तो ये सेम प्रोडक्ट है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। तो कहना क्या चाहता हूं, अगर 2 सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पर हैं और उनका हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर 2 सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन 2 सिमिलर ग्रुप अगर एक दूसरे के पैरा पर हैं, कोई भी सिमिलर हो, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। इस कंसेप्ट को अगर हम जानते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन का पूरे रिएक्शन में कहीं क्लोरीन को रिप्लेस करने वाला कोई रिएजेंट नहीं है। इसमें क्लोरीन है यहां, ये स्ट्रक्चर आपका ई हो गया, और मोनोनाइट्रेशन करेंगे तो आपका एफ हो गया हमारे पास, ये हो गया आपका एफ। टोटल कार्बन 7। इसका मतलब जो COH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये खुद बता रहा है कि ये किसके डिकार्बोक्सिलेशन से बनेगा, जब बेंजीन रिंग से COH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो एसिड डी हो गया हमारा, ये 2 क्लोरीन हुआ और ये COOH। COH किसके ऑक्सीडेशन से बनेगा, देखो NaNO2HCl के साथ अगर NH2 ग्रुप का रिएक्शन करते हो और NaNO2HCl डायरेक्ट जो NH2 ग्रुप से रिएक्शन करते हो और NH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ होगा तो ये क्या देगा, C। NaNO2HCl तो C हो गया हमारा, ये अल्कोहल, इसका मतलब B हो गया। देखो एक आया तो अपने आप सभी प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास CH2NH2 साइड में है, ये बना
ऑक्सीडेशन किया ये बना, डिकार्बोक्सिलेशन किया ये बना, मोनोनाइट्रो ये आया। अब ये क्या हो गया अगर ये पूछा जाए, NH2 की जगह पे NO2 होगा जो SnHCl से कन्वर्ट हुआ NH2 में। तो ए का स्ट्रक्चर हो गया इस रिएक्शन में, ए हो गया हमारा। तो ये सब बेटा अप्लीकेबल पार्ट है, अप्लीकेबिलिटी है कन्वर्जन सीरीज का जो IIT ने पूछा है। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का ये सबका आंसर है। कोशिश किया हूँ समझाने का, मन लगा करके वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू बेटा। कोई ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, हमसे कांटेक्ट करिए।